नमस्कार सभी को। जैसा कि विदित है कि हम लोग अपना एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है ब्लूप्रिंट यानी नीलपत्र। तो ब्लू प्रिंट यानी नीलपत्र जैसा कि 2 एपिसोड में 2 जो वीडियो पहले आ चुकी हैं उसमें आप लोगों ने सुना नीलपत्र के बारे में कि किसी भी विषय के अध्यापक का अपने सिलेबस के प्रति, अपने पाठ्यक्रम के प्रति और अपने जो विषय है उसके प्रति बच्चों का समय समय पर टेस्ट लेना, उनको चेक करना, उनको मूल्यांकन देना, उनका मूल्यांकन करना, ये एक टीचर का बहुत महत्वपूर्ण नियम होता है, अध्यापक का बहुत महत्वपूर्ण एक नियम होता है। अब इसके तहत हम लोगों ने भी बच्चे का टेस्ट कैसे लेना है, मूल्यांकन उनका कैसे करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक चैप्टर आता है कि हम बच्चों को समय समय पर टेस्ट के द्वारा, परख के द्वारा, जैसे हम यूनिट टेस्ट है या अर्धवार्षिक परीक्षा है या वार्षिक परीक्षा है, उसके तहत हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट लेने के लिए हम एक प्रश्न पत्र तैयार करते हैं जो उस सिलेबस से संबंधित रहता है। तो आज तक हमने ब्लूप्रिंट यानी कि नीलपत्र, इसके अंदर पेपर का डिजाइन कैसे हो, पेपर को कैसे बनाना है, इसके आधार पर हम लोगों ने आज तक पढ़ा। पहला था हमारा उद्देश्य के आधार पर कि पेपर लेने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस प्रकार से कौन से मतलब सब्जेक्ट उसमें रखने चाहिए। दूसरा था हमारा विषय के आधार पर कि हमारा एसएसटी का पेपर कैसे बनेगा, इंग्लिश का पेपर कैसे बनेगा, मैथमेटिक्स का पेपर कैसे बनेगा। कुछ ऐसे शब्द मतलब जैसे विषय होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल भी होता है, प्लस उसके अंदर जैसे अपनी जो मुख्य कॉपी है उसके अलावा एक और कोई कापी संलग्न करनी पड़ती है। जैसे मैथमेटिक्स में ग्राफ है वो एक अलग से उसमें संलग्न करना पड़ता है, संलग्न उसमें करना पड़ता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रश्नों के आधार पर, कि प्रश्नों के आधार पर हमें ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करना है। अंक तालिका, जो तालिका है वह है नंबर 3, तालिका नंबर 3। तो तालिका नंबर 3 जो है उसके अंदर हमें आज प्रश्नों के आधार पर, अच्छा मान लीजिए एक पेपर है आपका जिसके अंदर आपको टोटल प्रश्न देने हैं 11। मान लीजिए 11 प्रश्न हैं, ये आपको देने हैं। ये कंपलसरी है कि आपको 11 ही प्रश्न देने हैं। तो 11 प्रश्न देने हैं तो उन 11 प्रश्नों का जो अंक भार है वो 25 रहना चाहिए। अंक भार उसका 25 रहना चाहिए और उसका परसेंटेज 100%, यानी कि मान लो 100 नंबर का पेपर है तो कौन से प्रश्न जो अंक हैं वो कितने प्रश्नों में रहेंगे और किस प्रकार के प्रश्नों में कितने अंक रहेंगे, तो इसके आधार पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक सारणी बनाते हैं। सबसे पहला आता है इसमें क्रम संख्या, कितने मतलब प्रश्न पेपर में देने हैं, उनका क्रम क्या है, क्योंकि यहाँ सबसे मेन होता है कि प्रश्नों के अंदर हम लोगों को कुछ तालिकाएं बनानी पड़ती है, कुछ एक्टिविटीज़ होती है उसमें। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, ये 4 भाग हो गए। भाग ए में कितने प्रश्न देने हैं, भाग बे में कितने देने हैं, भाग सी में कितने देने हैं और भाग द में कितने देना है। तो ए बी सी डी ये 4 भाग हो गए, यही 4 मान लो क्रम है हमारे। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है कि प्रश्नों के प्रकार, कि प्रश्नों के प्रकार हमें कैसे लिखना है, कि कैसे प्रश्न हमें देना है। प्रश्नों के प्रकार के अंदर इसके बाद आता है कि उस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनकी संख्या कितनी रहेगी, प्रश्नों की संख्या। जैसा कि पेपर में टोटल प्रश्न कितने देने हैं, 11 प्रश्न देने हैं। और तीसरा आता है अंक भार, चौथा अंक भार, और अंतिम आता है प्रतिशत, कि उस पेपर में इस सिलेबस के प्रति कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले हमारे पास है क्रम संख्या 1। इसके अंदर सबसे मेन क्या होता है कि पूरी किताब में से एक मुख्य प्रश्न जो कि हमारा कम से कम 200 प्लस शब्दों का रहता है, 200 प्लस शब्दों का रहता है, जिसे हम कहते हैं निबंधात्मक। ये निबंध की तरह इसको लिखना पड़ता है, काफ़ी ये बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो अगर ऐसे प्रश्न 4-5 दे दिए जाए तो बच्चा उस टाइम पीरियड में नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम प्रश्नों की संख्या रखते हैं इसमें मात्र 1। इसका एक प्रश्न देना है और वो प्रश्न जो है उनमें अंकों का जो भार है
वो 6 होना चाहिए, अंकों का भार 6 होना चाहिए, यानी 6 नंबर का ये प्रश्न है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंक भार बराबर 1 गुणा में 6 बराबर 6 प्रश्न हो गया। अब यहाँ 25 प्रश्न मान लो, जैसे 25 अंक हैं हमारे पास अंकों का भार, तो 100 में किया था तो 4 उसका हमारे पास मान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ 4 के हिसाब से 4 गुणा में 6 बराबर ये पेपर का कितने परसेंट हो जाएगा, 24%। ये पेपर का 24% हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं निबंधात्मक प्रश्न। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है लघुतात्मक। लघुतात्मक, अब लघुतात्मक जो लघुतरात्मक, इसके अंदर हमें प्रश्न जो हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब इससे थोड़े छोटे रहेंगे, जिसके अंदर प्रश्नों का जो अनुस्वर है वो हमें मान लो 100 शब्दों में है, 70 शब्दों में है, 50 शब्दों तक हम उसको रख सकते हैं। ऐसे प्रश्न हैं उसकी संख्या रहेगी 2, यानी 2 प्रश्न ऐसे हमें करने पड़ेंगे, और उन दोनों का भी अंक भार रहता है 6। दोनों का अंक भार 6 रहता है। अब प्रश्न 2 है और टोटल दोनों के अंक 6 हैं, तो एक प्रश्न कितने का हो जाएगा, 2 प्रश्न गुणा में 3, 2 गुणा में 3 बराबर 6, यानी कि 2 प्रश्न हैं 3-3 नंबर के, तो टोटल हमारे पास अंक भार हो गया 6, और परसेंटेज इसका हो गया वही 6 चौका 24%, उसका 24% हो गया। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा सबसे बड़े प्रश्न, उससे छोटे, और तीसरा आता है उससे भी छोटे प्रश्न जो एक एक पंक्ति के होते हैं, एक एक लाइन के होते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो कि 1 लाइन या 2 लाइन के ही उनके आंसर रहते हैं। तो इन प्रश्नों की संख्या हमें रखनी है 5, प्रश्नों की संख्या 5 रखना है, और यहाँ 5 प्रश्नों के जो अंक हैं वो 10 हैं। 5 प्रश्नों के जो अंक हमने निर्धारित किए हैं वो 10 अंक है। अब 5 प्रश्न हैं, अंक 10 हैं टोटल, तो एक प्रश्न कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 नंबर का, 2 नंबर का एक प्रश्न हो गया। तो टोटल आपके 5 प्रश्न हैं, तो अंकों का भार हो गया यहाँ 10। अब परसेंटेज क्या हो गया, ये 10 गुणा में 4 बराबर 10 चौका 40, यानी पेपर का 40% जो है अति लघुतरात्मक होता है, 40%। अब लास्ट में आता है नंबर 4 पे वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ, जैसे हम लोग ABCD के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को हमने 3 प्रश्न देने हैं, क्योंकि टोटल 11 प्रश्न करने हैं, 5 और 2 7 और 1 8 3, ये 3 प्रश्न देने पड़ेंगे, और इनका जो अंक भार है वो भी 3 ही रहता है। अंकों का भार भी 3 कैसे रहेगा, अब जैसे मान लो यहाँ अंक भार 25 रखना है, तो 6 गुणा 6 और 6 12, 12 और 10 22 हो गया, तो यहाँ अंकों का भार इनका रह जाएगा 3। तो यहाँ 3 ही प्रश्न हैं और अंक भी 3 है, तो प्रत्येक प्रश्न जो है वो एक एक अंक का हो जाएगा, और यहाँ 3 चौके 12% हो जाएगा, 3 चौके 12% हो जाएगा। अब 3 चौके 12% हो गया। अब हम लोग इनकी टोटल काउंटिंग करते हैं कि हमारे पास प्रश्न कितने हो चुके हैं और अंकों का जो भार है वो कितना हो गया है, अंकों का भार हमारे पास कितना हो गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इनकी काउंटिंग करेंगे कि इनका योग क्या हो गया। अंक हो चुके हैं 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11% टोटल हो चुके हैं, और यहाँ पे 6 और 6 12, 12 10 22 और 3 25% हो गया है, 25 अंक भार। तो इस प्रकार से हम लोग अपने पेपर को तैयार करते हैं, इस प्रकार से हम अपने पेपर को तैयार करते हैं। 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 का 0, हंसल 1 आ गया, 2 और 2 4 और 4 8 और 1 9 और 1 हंसल वाला 10 बराबर 100%। ये हमारा पेपर 100% हो चुका है। तो ये था नीलपत्र। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल को आप जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा इसको आप देखिए, ज़्यादा आपको ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लाइक करें। थैंक्स, धन्यवाद, नमस्कार।